सो गुड इवनिंग दोस्तों। सो कैसे हैं? सो टुडे चैलेंज डे, सेकंड लास्ट डे एंड रन ड्यूरेशन 1 आवर 27 मिनट्स। तो चलिए आज सेकंड लास्ट डे का कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ओके, तो कैसे हैं? सो टुडे चैलेंज डे 63 कंप्लीटेड एंड रन ड्यूरेशन 1 आवर 27 मिनट। सो काफ़ी चैलेंजिंग भरा रहा और डेली चैलेंज इंक्रीमेंट कारण चैलेंज, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से कितना लगातार 1 सप्ताह हो ही गया आपका पटना में गर्मी, पटना में कहे या कोई भी एरिया में गर्मी आपका एकदम हाईएस्ट लेवल पे है। ओके, तो फिर भी चलिए चैलेंज को कंप्लीट किया जा रहा है और बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपका कम या बेसी, ओके, यानी सेम लेवल पे और टाइम का इंक्रीमेंट करके अच्छे से फोकस करके किया जा रहा है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी को दिखाने के लिए चैलेंज न रहे और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप चैलेंज लें ताकि आप लाइफ में अच्छे से ग्रोथ कर पाए। ओके, तो मैंने शॉर्ट में बताया कि कहाँ तक आपका, मान लीजिए बोला गया कि आपका जब तक सब प्रयास करो तब तक आपको सफलता ना मिले, तो ये आप भी मानते हैं। चलिए कहीं ना कहीं ये सही है कि जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक प्रयास कीजिए, लेकिन कितना दिन तक कीजिएगा? सपोज दैट आपको एक समय लिमिट होना चाहिए ना, तो आप तभी प्रयास करें। सपोज दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट कोई अपने प्रोफेशन में हैं, कोई भी प्रोफेशन को ले लीजिए, खासकर अभी तो स्टूडेंट हैं तो यंग जनरेशन को ले लीजिए जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो चाहे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो। ओके, तो कितना अटेम्प्ट दें उनके अनुसार, तो कोई फिक्स नहीं है, कोई दायरा फिक्स नहीं है कि आपको इतना अटेम्प्ट देना चाहिए, लेकिन आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मेरे बस की बात है कि नहीं, कि मैं इसे निकाल पाऊँगा कि नहीं, या क्वालिफाई कर पाऊँगा या नहीं। तो इसके लिए आप सिंपल सा एनालिसिस है कि आप मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना नंबर आया, ओके, मान लीजिए कुछ अंक से आप पीछे हट गए, तो सेकेंड अटेम्प्ट दिए, सेकेंड अटेम्प्ट में क्या पिछला वाला अंक से जो आपका जितना भी लाए थे उससे बेहतर अंक लाए इस बार। तो अगर इससे बेहतर लाते जा रहे हैं तो आप अटेम्प्ट जारी रखिए। ओके, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिए, सेकंड अटेम्प्ट दिए, प्रोग्रेस हुआ, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट दिए आपका डी मोशन हो गया, यानी डी प्रोग्रेस हो गया, यानी डिक्रीज हो गया आप वहाँ से। यानी पहले मान लीजिए 85 नंबर आते थे तो अब 80 नंबर लाए, तो इसका मायने आप समझ लीजिए कि आपका इस प्रोफेशन के, इसके जॉब के लिए आप नहीं बने हैं और आप दूसरा प्रोफेशन में ट्राई करें। ओके, क्योंकि आपका प्रोग्रेस डिक्रीज हो गया है, तो जिसके कारण से आपको फिर से इंक्रीज करने में, क्योंकि आधे अंक भी से आपको लाखों विद्यार्थी छटते हैं, यानी 0.01 0.02 नंबर से आपको जॉब मिलने से छट जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका अगर डिक्रीज होते हैं तो आप, सिंपल सी बात है, आप अटेम्प्ट बंद कर दीजिए और आप बोल दीजिए कि ये मेरे पास की बात नहीं है और आप दूसरा प्रोफेशन में फोकस कीजिए। हो सके आप इस प्रोफेशन से बेहतर उस प्रोफेशन में आप कर जाएं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ टाइम आप, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए एक बार आपको गलती कारण कोई, आप बोलेंगे कि एक बार तो होता है, मान लीजिए डिक्रीज हो गया, फिर से हम तो अगला बार इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ आपका एक बार किस कारण किस वजह से डिक्रीज हो गया, तो मान लीजिए आप फिर से लगातार ट्राई करते गए और जो एज होता है, जो आपका मूलभूत एज है पैसा अर्न करने का, जो 25 से 35 साल आपका माना जाता है, जहाँ पे आप कितना भी मेहनत कर ले, यहाँ पे मतलब मेहनत करके आप अपना लाइफ टाइम आप सिक्योर करते हैं, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आप यहाँ पे कड़ा मेहनत करते हैं ताकि आपका लाइफ आगे अच्छे से जी सके। ओके, पर मान लीजिए आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जा रहे हैं और आपका एज 30 प्लस हो गया है, तो क्या लगता है फिर भी आप उस जॉब में या उससे प्रोफेशन के लिए आप लगे रहेंगे? कहाँ तक आपका उचित है? हो सके आप उस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे अटेम्प्ट देने के बाद तीसरे अटेम्प्ट न दे के आप दूसरे प्रोफेशन को देख लेते, तो आप जितने समय यहाँ पे गंवाए थे समय, वो वहाँ पे अगर आप देते तो हो सके वहाँ पे आप बेस्ट लेवल पे आप चले जाते और आप बिल्कुल अच्छे से अपना ग्रोथ ले पाते।
तो वही है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और आप किसी दूसरे के दबाव पे आप आके फैसला ना कीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ आपका है और लाइफ आप जानते हैं आपका तैयारी कितना अच्छे से कर पा रहे हैं और निकल पाएगा कि नहीं। क्योंकि हम पहले से एग्ज़ाम अगर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एग्ज़ाम कैसा गया है और हमसे निकलेगा कि नहीं। ओके, तो आप समय ना बर्बाद करते हुए आप दूसरे भी प्रोफेशन को ट्राई करें। अगर आपको आपका नंबर मैंने बोला कैसे आपको एनालिसिस करना है कि आपका मुझे तैयारी करना है आगे कि नहीं। ओके, अगर आपका इंक्रीज होते जा रहा है हर स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर एग्ज़ाम में इंक्रीज होता जा रहा है, तो आप जब तक कि आपका इंक्रीज हुई, यानी जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक आप प्रयास करें और आप लास्ट में सफल हो जाएंगे। ओके, लेकिन आपका डिक्रीज होते जा रहा है, फर्स्ट अटैम्प्ट भी ये ठीक है, सेकंड अटैम्प्ट में डिक्रीज हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में भी डिक्रीज हुआ, तो आप हाथ पैर जोड़ लीजिए और बोल दीजिए ये मेरे से नहीं होगा और आप दूसरे प्रोफेशन में चले जाइए। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या हमारी लाइफ में जो भी थिंकिंग करते हैं, जो डेली आपका कभी भी आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, यानी आप जितना ही जिस बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं वो हमें प्राप्त होता है, यानी वहीं मिलता है। तो क्या लगता है हमें किस बारे में सोचना चाहिए? आप खुद से अपना जवाब तलाश लीजिएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, जब हम जानते हैं कि जो चीज़ हम सोचेंगे वहीं हमें मिलेगा, तो यानी अगर हम नेगेटिव चीज़ों में फोकस करेंगे तो हमें नेगेटिव चीज़ें ही अधिक मिलेगी लाइफ में, और पॉजिटिव चीज़ में फोकस करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। ओके, तो यानी आपको विजुअलाइजेशन करना चाहिए लाइफ में। क्या विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आप सिंपल सा बैठ जाइए और आँख बंद करके और सिंपल सा सोचिए, और जो भी आप चाहते हैं लाइफ में उसे आप पिक्चराइज कीजिए। ओके, यानी एज ए विजुअलाइज कीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ। यानी आप जैसे ही शांत मन से आप सोचेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको आपके आँखों के सामने आपको वो सब दिखना चाहिए और दिखने लगेगा। और जिस दिन आपका साफ साफ दिखने लगे तो आप समझिए आप काफ़ी गोल्स के नज़दीक हैं और आप अपने सपना आप ज़रूर पूरा कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है, अब ऐसा नहीं है कि आप केवल सोचने से नहीं होता है। ओके, सोच रहे हैं ठीक है, आप विजुलाइज करें तो कम से कम आपका पॉजिटिव एनर्जी सोचिएगा, तो पॉजिटिव वे से आपका हमेशा आपका जिस गोल्स के प्रति आप सोचिएगा उसका प्रति आप काम पे फोकस कीजिएगा। जैसे कि कहते हैं कि जो कई बच्चे को मैंने देखा है, जैसे कि पटना में आपको ले लीजिए, गांधी मैदान में काफ़ी देखते हैं हाथ देखने वाले रहते हैं, तो कई बच्चे हाथ दिखलाते हैं और वो अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, जबकि ये कहीं न कहीं आपका एक सरासर धोखा है। ओके, तो आप अपना भविष्य जान के क्या करेंगे? ये तो अभी समय में आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? सपोज इट जिस समय आप भविष्य अपना जान लेंगे तो आपका सिंपल सा आपके माइंड में आ जाएगा कि ये तो मुझे मिलने ही वाला है। तो क्या आप जितना अपने गोल्स के लिए आप जितना मेहनत पहले करते थे, या जो भी चीज़ के पाने के लिए आपको पता चल जाएगा कि ये तो मुझसे मिलेगा ही लाइफ में, तो क्या उसके प्रति आप उतना ही फोकस हो गए, आप अपने कर्म पे अपने काम पे ध्यान दे पाइएगा? आप खुद से सवाल पूछते जाइए। ओके, और जवाब आपका खुद से मिल जाएगा। यस नो में आपका जवाब आना चाहिए, और नो आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं आप गलत वे में हैं, अगर यस आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं। ओके, आप पॉजिटिव वे में यस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव वे में सोचिए और समझिए आपका जो भी है सपने पूरा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और कहीं ना कहीं कर्म ही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। यानी अभी मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, अचानक तो मान लीजिए मैं अपना फिटनेस जो भी है हेल्थ के लिए अपना कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपना चैलेंज पूरा कर रहा हूँ, पर क्या लगता है मुझे अभी ही रिजल्ट दिखने लगेगा? कहीं ना कहीं मैंने शुरू किया था आपका जीरो से, और आज देखिए मैं यहाँ पे हूँ, यानी लगातार 63 डे हो गया। तो फर्स्ट डे में तो मुझे रिजल्ट नहीं दिखेगा ना,
और कहीं न कहीं अभी देख सकते हैं काफ़ी शरीर में, बॉडी में परिवर्तन आया है और वेट भी घटा है। तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि आपका वेट कितना घटा है। और इस तरह से अगर आप भी ये क्या कहते हैं, मेरा मॉड्यूल अपनाते हैं, जो 64 डेज़ का जो चैलेंज था, जो 25 मिनट से मैंने शुरू किया था और हर एक दिन 1 मिनट का मैंने इंक्रीमेंट किया। और कितना, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में मेरा लगभग 74 साढ़े 74 केजी वज़न था और कल मैं वज़न करके आपको अपडेट करूँगा और पता चल जाएगा कि आपका कितना वज़न घटा है। और इस तरह से आप भी अपना जो भी है हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर आप जो भी करते हैं, अगर आप रनिंग करते हैं तो रनिंग से आपका केवल क्या कहते हैं, शरीर का वज़न नहीं घटता है, बल्कि आपका दिमाग से लेकर हर चीज़, आपका बॉडी से लेकर आपका फिट रहता है। और अगर आप जो भी काम करना चाहते हैं या जो भी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें आप फोकस कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं आप अच्छे वजह से अपना हेल्थ में ध्यान दीजिए और आप जो भी चाहते हैं लाइफ में, जो भी चीज़ प्राप्त करना, तो कहीं न कहीं अगर आपका स्वास्थ्य ही ना रहे तो क्या लगता है, आपको फ्री में भी मिल जाए तो आपको आनंद आने वाला है। सपोज़ दैट आपका लैम्बोर्गिनी आप चलाना चाहते हैं या आप खूब खाना खाना चाहते हैं, लेकिन आप पहले से इतने मोटे हैं, आपका हेल्थ हमेशा, तबीयत, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब रहता है, तो आपको आपके मतलब सामने जितना भी आपका, जो भी आपका ड्रीम व्यंजन है, जो भी आपका पसंदीदा खाना है, उसे आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप खाना पसंद करेंगे? या आपको बोला जाए आप जितना खाना खाना चाहते हैं उतना खा लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा? जैसे कि जो हमारा एपिडेमिक था कोरोना, तो पैसा क्या ठीक है, कहीं न कहीं पैसा हमारे लिए ज़रूरी है, जो आवश्यक है चीज़ है, लेकिन जिनके पास पैसा भी था, क्या उनको ऑक्सीजन मिल पा रहा था? यानी पैसे से हर समय आप पैसा सही है हर जगह, कुछ भी नहीं है पैसा कहा जाता है, लेकिन पैसा सब कुछ है या जो हर जगह काम आता है। लेकिन कुछ ऐसे समय आ जाते हैं जहाँ पे आपका पैसा का कुछ वैल्यू नहीं रहता है और वहाँ पे आपका मानवता ही बचता है। और जैसे कि कोरोना में आपको देखा गया कि ऑक्सीजन के लिए आप कितना ब्लैक मार्केट हुआ ऑक्सीजन का, फिर भी जो करोड़पति थे वो भी नहीं बच पाए। कहीं न कहीं कई डॉक्टर्स हुए, कई जर्नलिस्ट हुए और गरीब लोगों का खुद तो पूछना ही नहीं था, क्योंकि आपका वहाँ पे उनको तो जो क्या कहते हैं, जो उच्च श्रेणी के जो हाई लेवल का लाइफ गुजारते हैं, उनको तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, उनका सही इलाज नहीं हो पा रहा था। तो जो आम आदमी है तो क्या लगता है उनको सही इलाज मिल पाया? और देखे आप किस तरह से कोरोना ने वर्ल्ड वाइड कितना त्रासदी लाया। तो कहीं न कहीं आपको सभी चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए और ऐसा नहीं है कि फिर से ऐसा एपिडेमिक नहीं आ सकता है। और तो जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, वातावरण में आपका जो प्रदूषण है और जिसके हवा, आँख, पानी, खाना, हर माध्यम से आपका पोल्यूशन जा रहा है शरीर में। और मैंने आपको पहले अपडेट दिया था कि आपका माइक्रो प्लास्टिक, और बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है, जो हमारे मतलब कुछ भी करना है, कुछ भी ले जाना है तो प्लास्टिक का यूज करते हैं। और माइक्रो प्लास्टिक इतना आपका सूक्ष्म होता है, जो कि आपके नाम से ही माइक्रो, यानी आपको माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको सूक्ष्म तरीके से आपको माइक्रो प्लास्टिक आपको दिखाई देगा। वो चाइना के एक वैज्ञानिक थे जिनके क्या कहते हैं, ब्लड में भी माइक्रो प्लास्टिक पहुँच गया, यानी ब्लड में उसके माइक्रो प्लास्टिक मिला। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए हवा, खाना के माध्यम से हमारा शरीर, पानी के माध्यम से हमारा शरीर माइक्रो प्लास्टिक जा ही रहा है, लेकिन खून में पहुंच जाना कहीं न कहीं ये काफ़ी चिंता का विषय है। और आप जानते हैं कितना छोटा-छोटा केशिका, तो यानी केशिका से आपका हमारा जो भी है वेन्स से आपका खून प्रवाहित होता है। और अगर आपका माइक्रो प्लास्टिक जाके वहाँ पे ब्लॉक कर दिया
तो हार्ट अटैक का ऐसा ही तो सिंपल सा कारण हमने दे दिया कि हार्ट अटैक तो आने ही वाला है। और ब्रेन हेमरेज आप देख सकते हैं कितना माइंड में कितना छोटा-छोटा आपका कितना पतला-पतला नस है। तो ये काफ़ी सोचने की बात है और इसे निकाला भी नहीं जा सकता है। तो चलिए फिर भी जो भी है अपने हेल्थ के लिए आप हमेशा सजग रहिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने शरीर से पसीना निकालते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक कीजिए, खासकर ये गर्मी में, क्योंकि पानी इंटेक कीजिएगा तो कहीं न कहीं आपके जो हमारे शरीर से जैसे पसीना दिख रहा है निकल रहा है, तो ये पसीना क्यों निकलता है कि हम जब भी हमारा बॉडी में आपका टेम्परेचर हाई होता है तो शरीर पसीने के माध्यम से निकालता है गर्मी। ओके, यानी पसीना निकलता है तो समझिए आपका टेम्परेचर बैलेंस कर रहा है शरीर। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो समझिए आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और आपका जैसे बुखार होना ऐसे लक्षण दिखने लगेंगे। तो कहीं न कहीं आपका पानी इंटेक करना ज़रूरी है और पसीना निकल रहा है तो ये बेहतर है आपके शरीर के लिए, क्योंकि आपका टेम्परेचर मैनेज करने के लिए हमारा शरीर एज ए कूलिंग की तरह है। जैसे आपने एसी में देखा होगा कि कहीं न कहीं ऐसा आपका कूलिंग करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है और पानी निकलता है। ओके, उसी तरह हमारा शरीर ऑटोमेटिक हमारे भगवान द्वारा बनाया गया एक बेस्ट कूलिंग सिस्टम है जो बैलेंस कर देता है शरीर के। आप जानते हैं शरीर का टेम्परेचर कितना रहता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। फाइनल डे होने वाला है और कोशिश करेंगे फाइनल डे आपका फेसबुक में लाइव आने का और लाइव आपका रनिंग पूरा करके दिखाया जाएगा, चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, और चलिए काफ़ी खुशी है कि लगातार आपका चैलेंज कंप्लीट किया गया है और आपने काफ़ी साथ दिया आपने, तो आप सभी को भी धन्यवाद। और चलिए कल दिन अच्छा हो और कहीं न कहीं गर्मी कल भी रहेगा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना दिन कर लिया गया तो लास्ट डे फिर कहा जाता है लास्ट डे ही सबसे परेशानी का कारण बनता है। तो चलिए कोशिश करेंगे लास्ट डे अपना बेस्ट देने का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू।